આજે દૃષ્ટિ માટે યોગાભ્યાસ બતાવીશ અને આ તો ત્રાટક છે. આમ ખુલ્લી આંખે આમ જોવાનું. 1 મિનિટથી માંડીને 2 મિનિટ ધીમે ધીમે 5 મિનિટ સુધી અભ્યાસ કરીએ. આંખની સમાનાંતર આ દીપક હોવું જોઈએ અને એનાથી દૃષ્ટિ આંખોના બધા રોગો મટે. આમ તો આખી ભારતીય સંસ્કૃતિને કહેવામાં આવે તો દૃષ્ટિ, કૃતિ, મતિ, પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ આમાં જ જીવનની પ્રગતિ છે. તો આ તો એક ત્રાટકનો અભ્યાસ છે. ત્રાટક પછી અનુલોમ વિલોમ સાથે ત્રાટક કરો તો આ અનુલોમ વિલોમ સાથે ત્રાટકનો અભ્યાસ કરી શકાય. શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન કરી શકાય. અને પછી ભિન્ન ભિન્ન થેરાપીઓ છે એની બાબત વાત કરીશ. અને આજે બધાની આંખ સારી કરવાની છે. અને આ બધું કરીને જે આંખ સારી કરીને બેસા છે એની અનુભૂતિઓ પણ લેવાની છે, જેને બીજાને પ્રેરણા મળે. मेरे साथ आज हम त्राटक करते करते जलनेती, सूत्रनेती, अक्षय तर्पण, नस से जो बहुत ज़रूरी है आँख के लिए, वो सारी योग की क्रियाएं करते करते इधर सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? हाँ, आपने क्या लाभ पाया? स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन. करते रहो जी. मेरी 2013 में मैंने कैटरेक्ट की सर्जरी कराई थी. तो मुझे तो यही लगता है कि कैटरेक्ट की सर्जरी ऐसी होती है उसके बाद रेटिना डिटैच हो ही जाता है. मैंने लेफ्ट की कराई तो उसके बाद मेरा लेफ्ट का रेटिना डिटैच हो गया. फिर राइट की कराई तो राइट का भी डिटैच हो गया. डॉक्टर ने कहा कि आपकी विजन है और सर्जरी के बाद भी कोई पॉसिबल नहीं है कि आपका विजन आएगा तो 10% आएगा. अपने रिस्क पे करा सकते हैं. तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब चली गई हैं तो क्यों ना सर्जरी करा लो. जब मैंने सर्जरी करा ली तो मेरा आज मैं आधा घंटे प्राणायाम कर अनुलोम विलोम करती हूँ 3 बार दिन में. आज मेरी 6/6 विजन आ चुका है चश्मे के साथ. और 2 दिन से देख रही हूँ मैं कि मैं बिना चश्मे से भी आपको मैं बार बार स्वामी जी को देखती हूँ कि मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है स्वामी जी. तो अब मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. इनका तो बस कितना वो है कि बता ही नहीं सकती हूँ. अब कामाडोर जी को देते हैं. अनुलोम विलोम करो सब. और अनुलोम विलोम के साथ साथ ये जो लाभ पाया है, अनुलोम विलोम का लाइव एग्जाम्पल है वेंकटेश जी, विजय जी, ममता जी, और आप सब एक एक के पास आएंगे अभी. और इधर ये जलनेती, सूत्रनेती और त्रिफला से आईवास, ये भी साथ साथ चल रहा है. जलनेती, सूत्रनेती, त्रिफला से आईवास, ये बहुत लाइव हम यहाँ से दिखाते हैं इसलिए कि सब लोग इससे इंस्पिरेशन ले, प्रेरणा ले. और वेंकटेश जी ने तो अभी यहाँ आकर के अक्षय तर्पण कराया, बाकी तो अनुलोम विलोम से ही क्या क्या लाभ पाया, जरा बताओ. प्रणाम स्वामी जी. मुझे मेरी एक आँख की रोशनी 100% चली गई थी और दूसरी की 50% चली गई थी. उसके बाद में मुझे मैकुलर डिजेनरेशन हुआ जिसमें कंटिन्यूस रेटिना में मेरे इंजेक्शन्स लग रहे थे. फिर मेरे रेटिना डिटैचमेंट हुआ और इसके बाद मल्टीपल प्रॉब्लम मेरी आँखों में चलती जा रही थी. एक के बाद एक डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये फैग एंड ऑफ आवर ट्रीटमेंट है, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तब मैंने स्वामी जी को टीवी चैनल पर देख कर के मैंने योगा चालू किया, प्राणायाम किया सवेरे और शाम. उस समय मैं जॉब में था तो बहुत 1 घंटा और आधा घंटा शाम को किया करता था, 1 घंटा सवेरे किया करता था. और पिछले 2006 से मैंने कंटिन्यूसली आंवला एलोवेरा का सेवन किया है, एक दिन भी मिस नहीं किया है. और मेरी आंखों की रोशनी इस समय 95% आ चुकी है. थोड़ा सा साइड विजन बाकी है. और यहाँ पर आने के बाद अक्षय तर्पण और त्रिफला से जो आई वॉश हो रहा है उसके बाद आज पहले दिन मुझे क्लियर नजर आ रहा है. मैंने ऐसी आशा नहीं की थी कि इस तरीके के ऐसा दिन भी मेरे जीवन में आएगा. साइड विजन भी आ जाएगा. और जी साइड विजन भी आ जाएगा. और ये जो जलनेती भी सीखी है, जलनेती भी सीखी है. तो पिछले 6 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और शायद इन सब चीज़ों का मल्टीपल इफेक्ट है कि मुझे जो है क्लियरिटी ऑफ द विजन जो है इस टाइम 6/6 मेरी आंखों की रोशनी जरूर है. शायद हो सकता है 6/5 हो.
उनको देना। अनुलोम विलोम करो या सर्वांगासन या शीर्षासन। स्वामी जी सशत नमन। प्रणाम विजय जी। मेरा 25 साल पहले ये विजय भी ये रांची से है। हाँ। मेरा 25 साल पहले ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके चलते मेरे को ब्रेन हेमरेज होने के बाद पैरालिसिस अटैक कर गया। डॉक्टर को दिखा के थक गया। वो बोले कि जितना विजन जाना था चला गया, अब वापस नहीं आएगा। 60% विजन मेरा चला गया था। फिर मैं 20 साल पहले आपका शिविर लगा था रांची में, उससे देख के मेरे को बहुत प्रेरणा मिली आपसे। उसके बाद से मैं अनुलोम विलोम और बाकी प्राणायाम करता रहा। आज ये स्थिति है मेरी। पूरी तरह करीब 10 से 15% नुकसान है, बाकी पूरी तरह करीब ठीक है, पूरी तरह एकदम बिल्कुल ठीक है। पैरालिसिस के बाद विजन लॉस हुआ, वो वापस लौट आया। जो कर सकते हैं वो शीर्षासन और सर्वांगासन 5 मिनट सारा करता रहता हूँ सर। अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी किया होगा आपने भी? जी, अनुलोम विलोम किया, कपालभाति किया। तो और आज हम बता रहे हैं अक्षि तर्पण से लेकर के और नस्य में थोड़ा सिर में, नाक में, चेहरे पर मसाज करते हैं। और फिर यदि कफ कोल्ड भी है तो अणो तेल, नहीं तो बादाम रोगन डालो और गाय का घी डालो। गाय का घी या महा त्रिफला घृति डालो, नाक में भी डालो, आंख में भी डालो। आंख में डाला तो अक्षय तर्पण और नाक में डालो। अक्षय तर्पण नस्य, नाक में, नाक के अंदर। ओम। स्वामी जी को कोटि कोटि नमन। स्वामी जी के आशीर्वाद से हमको नया जीवन मिला। एक माँ बाप के द्वारा हम प्राप्त हुए, दुनिया में आए और हमारा शरीर बिल्कुल भटका हुआ था। हम मल्टीपल कितना हम बीमारी बोले, हमारा सिर्फ आँख तो अच्छा हुआ ही। आज से 25 साल पहले हमारा आँख का 3 पॉइंट का चश्मा लग गया था और आज हम छोटा से छोटा अक्षर देख सकते हैं, सिर्फ प्राणायाम के चलते और स्वामी जी के आशीर्वाद के चलते। और साथ में आर्थराइटिस था, करीब हम 120 kg के थे, लगभग 120 किलो वजन था हमारा। और सारा आसन आज के दिन में करते हैं हम। स्नेचिंग, बच्चों की तरह स्नेचिंग से लेकर के चक्रासन से लेकर सब आसन करते हैं। और 65 साल के आज हम हो गए। चश्मा कब से था आपको जी? चश्मा आंखों पर आज 65 के हो गए। 40 साल की उम्र में चश्मा लग गया था। 40 साल की उम्र में चश्मा लगा था। और आज हम छोटा से छोटा अक्षर देख सकते हैं। जैसा भी दीजिए हमको रीडिंग करेंगे सामने, सबके सामने। मेरा 10 किलो वजन कम हुआ है। 10 मेरा किलो वजन कम किया। पहले कितना था? 120 था मेरा। 120? हाँ। ये भी 120 के थे। देखो बगल वाले दो भाई अभी 65 साल के कर रहे हैं। और आपकी उम्र कितनी बेटा? मेरी 16 साल। 16 साल की उम्र में 120 किलो। और आंखों में क्या होता था? मैं मोबाइल मतलब ऑनलाइन क्लास वगैरह करता ना, मेरी आँख में से पानी आता था। फिर मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, वो कप में कुछ ब्राउन त्रिफला से आई वॉश करते हैं। हाँ, त्रिफला से आई वॉश करता हूँ ना, चरचर होता था पहले, लेकिन अभी ठीक से पानी नहीं आता आँख में से, कुछ नहीं। तुम तो मराठी हो क्या? हाँ। कहाँ से हो? महाराष्ट्र, कोल्हापुर। कोल्हापुर से आया। तो अभी लगातार करना बेटा, मेरे जितना वजन करना है तेरे को। ये 120 किलो वाला भाई तो अब पूरा युवा होकर के और योगी हो गया है। और अभी दूसरा 120 किलो वाला योगी हो जाएगा पूरा। हाँ बेटा। मैं महेंद्र बरडिया टांजानिया से हूँ, अफ्रीका से। अच्छा, तंजानिया वाले हो तुम? हाँ जी, हाँ स्वामी जी। तो वहाँ पे मैं आपका योगा हमेशा देखता था। वहाँ पे क्या है, लाइव तो दिखता नहीं था, लेकिन अलग अलग चैनल्स पर हमको देखने को मिलते थे। तो हमेशा आपकी जो होम रेमेडीज़ थी वो मुझे टांजानिया के अंदर काफ़ी फ़ायदेशीर रही है, जो भी आप बताते थे अलग अलग रोगों पर। और रही बात आँखों की, तो 2 साल से कोरोना होने की वजह से वर्क फ्रॉम होम ये कंसेप्ट आ गई और मुझे कम से कम 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पर काम करना पड़ता था। उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत, मतलब आंखें लाल रहनी, नींद नहीं आनी और आंखों में से पानी बार बार आना, ये रहता था। यहाँ आके डॉक्टर साहब और आपकी वजह से जो अलग अलग तरीके योगा के प्लस आई वॉश करना, त्रिफला से आंखें धोना, ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में बहुत सारा राहत मिला है। और मुझे आशा है कि आप और मैं 10-15 दिन यहाँ पे हूँ तो कम से कम पूरी तरीके से मैं स्वस्थ
और आंखों से निरोगी बन के ही यहाँ से निकलूँगा। और एक बात कहना चाहता हूँ कि आई डोनेशन के मामले में मैं और मेरा परिवार ऑलरेडी हम संकल्प ले चुके हैं कि मरणोपरांत हम आई डोनेशन करेंगे, जिसके लिए 14 साल पहले ही ये संकल्प पूरे परिवार का था। और घर के अंदर कोई रिश्तेदारों की जब भी देहांत हो जाता था तो उन्होंने भी इस संकल्प को दोहराते हुए आई डोनेशन किया है। स्वामी जी वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी होम रेमेडीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाहर भी बहुत फेमस है और उसकी वजह से काफ़ी हद तक लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। धन्यवाद। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। अब बहनों से भी पूछते हैं, तुमने क्या फायदा किया? मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन आदि ये भी आप प्राणायाम के साथ करें जी। ओम स्वामी जी, मेरी आंख में पहले बहुत खुजली होती थी। खुजली होती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास में गई, आंख में चश्मा लगा मेरा। फिर खुजली होते होते मेरा आंख का अंदर का ये राइट आंख का अंदर का बोल थोड़ा भारी लगने लगा स्वामी जी। फिर धीरे धीरे से मेरा आंख का अंदर में सिस्ट हो गए। अरे राम जी। फिर मैं डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने बोला आपका 3 महीने का अंदर में इमीडिएटली ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो आप अंधी हो जाओगी। फिर मैं तो पहले बहुत ज़्यादा अस्थमा की पेशेंट थी, मुझे पता नहीं था कि प्राणायाम से आंख भी ठीक होती है बोल के मैं प्राणायाम में लगी रहती थी, बहुत भयंकर अस्थमा की वजह से गुरुजी। फिर मैं प्राणायाम करते करते योगाभ्यास करते करते मैं अस्थमा ठीक करने लगी, किंतु मेरा आंख का सिस्ट ही खत्म हो गया गुरुजी। आंख का सिस्ट जी ठीक हो गया मेरा, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैं रात को थोड़ा जगने पड़ता है, कुछ मेरी अपनी समस्या है। फिर इसी के चलते चलते गुरुजी मेरा आंख का अंदर में बॉल सा भारी होने लगा। फिर आपको टीवी में देख के पिछले जनवरी दिसंबर में आपने बताते थे त्राटक के बारे में, तो मैंने त्राटक की, तो त्राटक करने से वो मेरा आंख का भारीपन भी पूरी तरह से ठीक हो गए। आँख पूरी ठीक कर ली? हाँ जी, पूरी तरह ठीक। गांठ भी ठीक कर ली, भारीपन, खुजली? हाँ जी, अस्थमा के चलते चलते आँख। फिर स्वामी जी मैं यहाँ एक्चुअली हस्बैंड को लेके आई हूँ, वो तो बेड पर ही है। उनको वो चश्मा लगता था, उनको मैंने मेरा हाथ पकड़ के उनको अनुलोम विलोम करा के उनका भी रोशनी लौट आई गुरुजी। तब पति भी ठीक कर लिया? हाँ क्या जी। बात। और अभी तो जी गुरुजी। पिछले वाली बहन जी को देना, वो भी बड़ी खुश हो रही है। तेरे को क्या मिल गया? क्या नाम है? स्वामी जी, मेरा नाम अनीता है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मुझे अप्रैल महीने में शुगर हो गई थी और शुगर भी एकदम जब पता चला 400 थी, तो मैंने सिर्फ प्राणायाम बढ़ा करके अपना अनुलोम विलोम कपालभाति बढ़ा करके आपका बताया हुआ करेला, खीरा, टमाटर का जूस और सहजन के पत्तों का रस ये सब पी करके मैंने अपनी शुगर, अभी मेरी कोई शुगर की दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। कल मैंने टेस्ट कराया था तो मेरी 77 थी फास्टिंग। 400 से 70? हाँ जी। खाली योग और नेचुरल तरीकों से? हाँ जी। और मेरे को पहले एक बीमारी क्या, ऑपरेशन हुआ था मेरा, एक सर्जरी हुई थी 2010 में, तो उसमें मुझे उसके बाद से अपने आप ही बैठे बैठे शरीर फूलने लगता था। तो अच्छा। वो भी मैंने अपना अनुलोम विलोम, देखने वाले मुझे बोलते थे कि क्या तुम्हारे अंदर हवा भर रही है, क्योंकि कपड़ा बैठे बैठे टाइट होने लगते थे। हाँ, बैठे बैठे और चेहरा एकदम लाल हो जाता था, फूल जाता था। लेकिन यही सब मैंने अपना अनुलोम विलोम कपालभाति करके मेरा अभी कुछ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो ये तो संजीवनी का काम कर रहा है। हाँ, प्राणायाम तेरे लिए। धन्यवाद। 400 से 75 से होकर आगे मंडूकासन भी करती हो? मंडूकासन सब करती हूँ। अगली बहन जी को देना। प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम सोनाली वर्डिया, मैं सांगली से हूँ। मेरा 17 साल पहले ऑपरेशन हुआ है आँखों का, मोतिया बिंदु का। तो पहले मैं चश्मे निकालने के बाद बिल्कुल देख नहीं सकती थी। अब चश्मा निकालूँ तो थोड़ा मीन्स दिख रहा है पहले से बेटर। अच्छा हो। और यहाँ पे आई तो मेरे घुटने में गैप था, अब मैं मांडी डाल के बैठ सक रही हूँ, पहले बैठ नहीं सकती थी। घुटने का गैप फुल फील हो रहा है? हाँ, मांडी, आज तो पूरा मांडी डाल के बैठी हूँ स्वामी जी। हाँ, चौकड़ी लगा के, मांडी बोलते चौकड़ी। हाँ, यहाँ। और मेरे को एक पूछना है स्वामी जी, मेरे आँखों का जो 17 साल पहले मोतिया बिंदु का ऑपरेशन हुआ है, तो वो आँख अपन त्रिफला के पानी से धो सकते हैं क्या? हाँ, आराम से त्रिफला पानी से आँख धो और सोम में डालो, दृष्टि की बजाय सोम में डालो। अच्छा, है ना?
इनको देना। अब तो बड़ी एक्टिव लग रही हो। कितनी उम्र आपकी? सुख करता दुखरता बाबा जी को प्रणाम। प्रणाम। बाबा जी मेरा 65 इयर्स उम्र है। 35 में मेरा चश्मा चढ़ गया था बाबा जी। और तब से मेरा पावर नहीं बढ़ा और मेरा पेनक्रियाज है, जिसके वजह से मैं प्राणायाम करती रही। तो जिसके वजह से मेरा 2 फायदा हुआ कि ये पेनक्रियाज में भी फ़ायदा है और मेरा आँख का पावर उतना का उतना ही रहा। मेरा चश्मा कहाँ फेंका हुआ रहता बाबा जी मेरे को पता नहीं है। मैं कभी भी चश्मा नहीं लगाती हूँ, सिर्फ सुई में धागा डालने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है बस। और मेरा उम्र अभी 65 इयर्स हो गया है और मेरे को चश्मा नहीं लगाना पड़ता है अब। लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ता है बाबा जी, मैं क्या करूँ? वेट गेन है ना अपना, अब वेट गेन ले लो। और शुगर तो है नहीं आपको, तो खजूर खाओ। खजूर, केला, आम, दूध और अपना आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म अच्छा है। करती हूँ बाबा जी। पतंजलि वेट गेन है ना, उसको दूध में मिला करके या पानी में मिला करके पी लेना। जी मेरा आँख में अभी 20 दिन पहले 100 ग्राम का कोई शीशा गिर गया था। मैं सफाई कर रही थी तो मैंने 2 दिन तक ध्यान नहीं दिया। 2 दिन तक दर्द नहीं हुआ बाबा जी। तीसरा दिन से लाइट नहीं देख पा रही थी, ना तो सूरज की रोशनी देख पा रही थी, काफ़ी दर्द था। तो मेरी बहू बोली कि डॉक्टर से दिखा लो। मैंने बोला नहीं। मैं रात को सोते टाइम में ऊपर से ये एलोवेरा जेल लगा लिया ऊपर से, और सुबह होते मेरा 50% गायब हो गया दर्द। दूसरा दिन फिर मैंने लगा लिया, एकदम गायब हो गया बाबा जी। अब तो बिल्कुल भी दर्द, जबकि मैं रोशनी नहीं देख पा रही थी और आँख लाल हो गया था, इतना चोट लगा था मेरे को। एलोवेरा जेल जो है उससे आँख का भी पूरा हीलिंग। मेरी बहन है बाबा जी, उसका आँख का आधा नस में ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो अनुलोम विलोम ही करना जी। थैंक यू बाबा जी। कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तो रामबाण है। हमारा ब्लड प्रेशर 220 रहता था। 220 रहता था स्वामी जी। तो हमारी एक फ्रेंड है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, मीना खरिया, जो आपकी संस्था में 15 साल से काम कर रही, वो आपकी बहुत बड़ी शिष्य है। तो उसने हमें बताया कि अनुलोम विलोम कपालभाति करने से तुम्हारी किडनी की पथरी स्वामी जी जो 12 mm की थी वो 9 रह गई है 3 महीने में। और 220 जो रहता था तो 111, 106, 110, 118 इतने के समथिंग रहने लगा। मेरा बीपी कंट्रोल है, दवा भी बंद हो गई। 1 महीने मात्र हमने दवा ली है स्वामी जी, मात्र 1 महीने। इसके बाद हमने कोई दवा नहीं ली। फिर उसने हमें आपके पास भेजा, बोली आँख की रोशनी जो कम हुई है तो उससे वो भी ठीक होगी और तुम स्वामी जी के पास जाओ तुम्हें पूर्ण आराम मिलेगा। तो क्या हम अक्षि तर्पण करवा सकते हैं? क्यों नहीं करवा सकते? आँख में 3 इंजेक्शन लगे थे, एक हल्का सा लेजर हुआ था। कब की बात? अभी जून महीने में। हाँ तो कोई नहीं, आप अक्षि तर्पण में जी गरम मत रखवाना। जी स्वामी। जैसे गुनगुनी से करते हैं ना हल्का सा, जी स्वामी जो जी। अक्षि तर्पण चल रहा है, अक्षि तर्पण थोड़ा गुनगुना करके सामान्य ऑयल से करना, सामान्य महात्रिफला घृत से करना। जी स्वामी जी। बहुत अच्छा। और 2 दृष्टि डाल चुके स्वामी जी हम, 2 शीशी हमने फिनिश। अब सौम्य डाला करो आप सौम्या ले ली। इस समय से अभी यहाँ सौम्या यूज कर रहे हैं। सौम्य डाल। तो आँख की कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, आँखों ने जेटलो मोटो रोग हो ना, 1 चम्मच લીંબુનો રસ, 1 ચમચ સફેદ પ્યાજનો રસ, 1 ચમચ આદુનો રસ, આ લીંબુ આદુ છોતરા ઉતારીને એને પાણી નહીં અડવાનું, એની સાથે પાણી નહીં અડાડવાનું, તો પાણીના સંપર્કમાં નહીં આવે, સુખાવીને એને છોતરા ઉતારીને આદુનો રસ 1 ચમચ, આ સફેદ પ્યાજનો રસ 1 ચમચ, લીંબુનો રસ 1 ચમચ, 1 ચમચ ત્રણેય લઈને અને પછી એમાં આ હની, આ તો હની આ બધું મેળવીને આ તૈયાર કરી, આવી એ જ અમે દૃષ્ટિ કરીને આપીએ છીએ, એ જ દૃષ્ટિમાં આ જ આપીએ છીએ. પછી આ સૌમ્ય છે, આ સૌમ્ય એ પણ આ સૌમ્ય છે. તો આ દૃષ્ટિ અને આ સૌમ્ય
આ આંખ માટે રામબાણનું કામ કરે. આ દવા નાખી લેવાની. આમરકી રસાયણ 200 ગ્રામ, સપ્તામૃતલો 20 ગ્રામ, મુક્તાશુક્તિ 10 ગ્રામ, મોતી પૃષ્ટિ 4 ગ્રામ અને વસંત કુસમાકર રસ 2 થી 4 ગ્રામ. આ મેળવીને 1 ચમચી સવારે સાંજે 2 ગ્રામ, 3 ગ્રામ. નહીતર આઈગ્રીટ અમે બનાવી છે, એનું ઇસ્તેમાલ કરવાનું. આઈગ્રીટ આંખ માટે, એરગ્રીટ આ બધું કાન માટે, અને શ્વાસરી ગોલ્ડ આ નાક માટે, શ્વાસરી વટી નાક માટે, અને અણુતેલ કે બાદામ રોગન નાકમાં નાખવાનું. આ બધું કરે આંખના, કાન, ગાળા બધાના રોગ મટી જાય છે. એટલે આ નાનકડા ઉપાયો કરીને અમે મોટા રોગોને મટાડી શકીએ.